क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट नंबर 8 असाइनमेंट 1 का कहता है a sample of hydrogen of mass 6 gram is allowed to expand isothermally। तो मास ऑफ हाइड्रोजन अगर 6 ग्राम है और अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली at 27 degree Celsius until its volume is doubled। जेकर पहला वॉल्यूम V1 है तो वो V2 हो गया और V2 कितना हुआ 2V1 डबल। एक ता नंबर ऑफ मोल्स दसने है ਇਹਦਾ concept ਜਿਹੜਾ ਵਾ क्योंकि गिवन मास है 6 ग्राम ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਹੈ 2 ग्राम H2 ਦਾ तो फिर नंबर ऑफ मोल्स की होए गिवन मास ओवर molecular mass 6 ग्राम over 2 ग्राम is equal to 3 10 number of moles पहला पार्ट। सेकंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो बदल नहीं तो फाइनल टेम्परेचर भी इनिशियल के बराबर ही रहना। हुण आ गई गल मतलब बड़ा बेसिक कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन हुण इत्थे याद आना चाहिए भी ये आइसोथर्मल प्रोसेस है आइडियल गैस दे नाल तो वर्क डन कटन दा फार्मूला सी n r t log v1 हुण n 3 है r गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट की जा सकती है T टेम्परेचर इन केल्विन तो 27 डिग्री प्लस 273 300 याद रखना log V2 तो इसका मतलब ये आ गया log 2। हुण बेटा ध्यान दियो जल्दबाजी नहीं करनी ये log 2 नेचुरल log 2 है ना इनू अज तो बाद दिमाग च बसा लो नेचुरल log 2 की वैल्यू 0.693 होंगी लो दिमाग च गिवन नहीं होगी याद रखो कुछ जेडे रिजल्ट्स है 5-10 पूरी फिजिक्स च वो याद रखने जरूरी है। तो log 2 की वैल्यू तो इतने वैल्यूज पुट करके आंसर आ गया और r की वैल्यू तुहानू नहीं दिती पर वैसे ये भी याद ही रखनी है 8.31 होगी बेसिकली है ना तो SI तो 3 into 8.31 मोल log ये वर्क डन आ गया। Three into 3 900 ठीक है। हाँ जी अच्छा फिर देखो पुत्र नेक्स्ट आ जाओ कर दियो तो
सेकंड देखो, कैलकुलेट fall in temperature of helium मोनोएटॉमिक है, इनर्ट गैस है ना, इनर्ट गैसेस सिंगल एटम तो बने होंगे मॉलिक्यूल। इनिशियल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब फॉल इन टेम्परेचर करना, मतलब जे किते सानू ਇਹਦਾ फाइनल टेम्परेचर पता लग जाएगा ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो डिफरेंस आना फॉल आएगा। पर नाल उन्हें भी कंडीशन दिती है, इट इज सडनली एक्सपेंडेड। हुण आ गल बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, जिथे भी ना तुसी सडनली वर्ड देखो तो समझ जाना कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब वो प्रोसेस अचानक होया कि हीट नू एक्सचेंज करन दा मौका ही नहीं मिलता। ये गल याद रखना, सडनली का मतलब जेड़ा प्रोसेस सडनली हो रहा ना वो एडियाबैटिक। तो हुण इहदे जो कहंदा जदों एक्सपैंड कीती तां वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया ओरिजिनल नू, मतलब अगर ओरिजिनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम V है तो फाइनल वॉल्यूम 8V। हुण क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, टेम्परेचर वॉल्यूम दे बारे पता, तो सानू नाल ही माइंड दे विच आना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस च टेम्परेचर और वॉल्यूम दा की रिलेशन हुंदा। तो आपां इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस लिखी सी, लिखी सी एक तो P और V का रिलेशन सी, P V रेज टू पावर गामा कांस्टेंट, दूजा T D गामा माइनस, तो आ सूट करेगी क्योंकि सानू टेम्परेचर वॉल्यूम बारे पता ना। तो T1 V1 इज इक्वल टू T2 T2 निकालना, T1 तो दिता होया 298 केल्विन, V1 V है, V2 8 है, तो 1/8 हो गया है। गामा की वैल्यू दी है, वैसे पता होना चाहिए मोनोटॉनिकली लिखाया हुआ गामा होगा 5/3, सो 5/3 माइनस 1, 2/3 आ गया, यही आया। हम गौर करिए, ये 298 1/8 10 स्क्वायर करो तो 1/64 हो गया। तो 1/64, 64 का क्यूब रूट लो 4, लो तो आ गया फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल जो फाइनल माइनस करके फॉल इन टेम्परेचर दस सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव आना ना, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, हुण इत्थे ना विचे ही हैडिंग बना लो, इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस।
पहली कंडीशन की है, कई बार लिखनी आ जाती है कि द वॉल्स ऑफ द कंटेनर या सिलेंडर, द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर कॉमा piston and bottom must be perfectly thermal insulator, must be thermal insulator so that heat can't be exchanged the number 2, the process should occur suddenly so that no time is left for the exchange of heat. भी इतनी तेजी नाल हो जाए कि हीट ਨੂੰ एक्सचेंज ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, तो ये कंडीशन ਆ। अच्छा ਹੁਣ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 ਤੇ। सिलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੈਸ ਹੈ ਬਈ? 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल, 1 मोल गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स पता लग गया। थर्ड क्वेश्चन, तो ये जड़ा प्रोसेस है एडियाबैटिकली, स्टेटमेंट साफ दसन रही है। इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल 27 डिग्री सी ना, उन्होंने 273 च ऐड करके दे 300 ਤੇ 370, तो ਆਪਾਂ वर्क डन कैलकुलेट करना, तो ਆਪਾਂ हीट प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट करना। गामा 1.5 गिवन है, ਤੁਹਾਨੂੰ याद आना चाहिए उत्तर एडियाबैटिक प्रोसेस ਦੇ ਵਿੱਚ वर्क डन ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ NR गामा -1 तो है ना। ਹੁਣ वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, पता ना, क्योंकि T2 ज्यादा। दूसरी, तो इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेस हो रहा है। दूसरी गल उन्हें हीट किया, तो याद आना चाहिए पुत्र, क्योंकि हीट केस है ना। गल सुनियो, वो की कह रहे हैं, heat produced in the gas, heat exchange नहीं हुई। और थोड़ा फर्क समझियो, एक होंदी आ ਜਿਹੜੀ Q है ना, ये heat exchange हुई। वो कहता heat produced ਦਾ मतलब ਜਦੋਂ गैस एडियाबैटिकली कंप्रेस हुई, तो ਜਿਹੜਾ वर्क होया वो इंटरनल एनर्जी ਨੂੰ इंक्रीज कर गया। वो वाली हीट है बेसिकली क्वेश्चन की आ स्टेटमेंट पूछना चाहता। क्यों ता हीट एक्सचेंज नहीं होया, पर वो जेड़ा वर्क डन वाली हीट है वो अंदर ही रह गई, वो बाहर नहीं निकली, जिदे करके टेंपरेचर बढ़या। तो वो आ वाली है, और क्योंकि आ क्यू एडियाबैटिकली 0 है, इसका मतलब डेल्टा यू की है माइनस डब्ल्यू, मतलब जितना वर्क आया ना डब्ल्यू वो नेगेटिव आना ना, फिर डेल्टा यू, तो इतनी हीट अंदर पैदा हुई, बाहर नहीं निकली। तो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, हीट प्रोड्यूस्ड इन द गैस है,
बाहर नहीं निकली, जो बाहर निकल जाती फिर एडियाबैटिक नहीं सी रहना। तो दो चीजें वो एक्चुअली अंदर जी हीट रह गई है वो की है इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो जब तक एनर्जी बॉडी के अंदर है वो इंटरनल एनर्जी है, जो बाहर आ गई वो बाहर कितना आनी है दो तरह नाल, एक या हीट दी फॉर्म च आनी या वर्क दी फॉर्म च आनी। ठीक है। अच्छा फोर्थ देखो, फोर्थ न्यूमेरिकल है 5 moles of oxygen are heated at constant volume. Number of moles 5 है। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ 10 to 20। हाँ, तो चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं 10। What will be the change in internal energy? हम थानू दसिया होया चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला n cv dt या डेल्टा t होंदी जे पूरी कर लो है ना। और cv कितनी है, cv दिती नहीं पर कोई गल नहीं, असी पढ़िया होया वा तो cv बन जानी है cp कितनी है और इतने थोड़ा आके ना ध्यान रखी दा वा गड़बड़ हो जाती है। जेड़ा cp देती है ना वो 8 कैलोरी पर मोल पर केल्विन है, जबकि r 8.36 जूल पर मोल पर केल्विन। फटाफट करके कैलकुलेशन आ जाना पेपरों आ कैलोरी जब तो आहा जूल। तो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ करना जूल ही बनाया। तो 8 into 40 समझ गए। लो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ CV पता लग गया जूल पर मोल पर केल्विन तो वो वैल्यू इथे पुट करके नंबर ऑफ मोल्स ते चेंज इन टेम्परेचर पुट करो तो आंसर है। सर हम इसको सीपी और सीवी से कटो गामा से नहीं कर सकते, उधर भी कर सकते पर गामा नहीं ना पता मतलब डायरेक्ट ओमेगा ऑक्सीजन स्टैंड में। हाँ हम अगर आ श्योर है तो फिर आप कर सकते पर क्योंकि हम जो देता ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਸੀਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਗਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। फिफ्थ देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर, मास है 1 ग्राम, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 1650 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ स्टीम फॉर्म्ड तो
ग्राम पानी का वॉल्यूम हुंदा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और ये सारा कुछ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 1.013 into 10⁵ पास्कल। आ समझना बड़ा जरूरी है। तो अपन की करना चेंज इन इंटरनल एनर्जी। on first law of thermodynamics से accordingly क्योंकि Q ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੀਮ ਬਣਾਇਆ, ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, तो फार्मूला लगेगा mLV। जब कि वर्क डन है कांस्टेंट प्रेशर पे होया PdV वाला, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ V2 V1। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਗ੍ਰਾਮ, LV ਦਿੱਤੀ ਹੈ 540 कैलोरी पर ग्राम, प्रेशर है पुत्र हुण चेंज इन वॉल्यूम कितना, क्यूबिक सेंटीमीटर नु क्यूबिक मीटर बनाना, SI कैलकुलेशन कर, पर हाले भी गल बननी नहीं पूरी, क्योंकि ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ SI ਚ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ SI ਚ ਹੈ, ਇਹ ਜੂਲ ਚ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆ ਕੈਲੋਰੀ ਚ ਹੈ। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 540 into 4.2, तो ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੂਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, और ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਲ। तो आंसर जूल ਚ आ जाना। देखो क्वेश्चन नंबर 6, A B C देखो भाई, ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਓ, दोनों विच सिस्टम A तो C वाल जा रहा, एक पाथ है ABC, दूजा पाथ है ADC। हुण along path ADC कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब 10 कैलोरी, क्योंकि एब्जॉर्ब है तो पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव। जबकि along path ABC
कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई 20 कैलोरी। वर्क डन कटना है हम समझे कि आनी चाहिए को देखो क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना चाहिए ਜਦੋਂ ना सिस्टम इनिशियल तो फाइनल स्टेट शिफ्ट ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ हीट ਤੇ वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है। तो आ वाला ए तो सी वाला पाथ एडीसी है, आ वाला पाथ एबीसी है। इसका मतलब दोनों केसेस च हीट अलग है, वर्क डन भी अलग है, पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। तो चाहे सिस्टम ए बी सी या चाहे ए डी सी होए, डेल्टा यू दोनों केसेस की रहनी है सेम, कारण दोनों रस्तियां दी इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल सी है। उन्हें गल्लां याद होंगियां तो आंसर आने। तो हुण सानू इत्थे फर्स्ट ला याद आना चाहिए, इत्थे भी आना चाहिए, इत्थे भी आना चाहिए। क्योंकि उन्हें चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी नहीं, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਈਏ, ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਸੀ। Q ਵੀ ਪਤਾ, W ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ। तो Q डैश माइनस W डैश इज इक्वल टू Q माइनस W, तो W डैश की बन जाना, क्योंकि ਆਪਾਂ W डैश करना ना, तो Q डैश माइनस Q प्लस W। हम Q डैश की वैल्यू है, अच्छा हम इतने आगे के ध्यान रखना, आप ये कैलोरीज है, ट्वेंटी इंटू 4.2 जूल माइनस 10 इंटू 4.2 जूल, तो W की वैल्यू देती है माइनस, ये सारा आंसर जूल है। तो माइनस चाहे ना वर्क ऑन द सिस्टम, और वो वैसे ही समझ आ रहा। देखो इधर ए बी सी या ए डी सी वॉल्यूम घट रहा, दोनों केसेस कंप्रेशन हो रही है ना, वर्क डन ऑन द नेगेटिव यहाँ। अच्छा हम देखो आगे समझ गई। One mole of an ideal gas is heated from 273 Kelvin to 546 Kelvin. Temperature double करता है. At constant pressure of, ये ਜਿਹੜੀ heating हुई at constant pressure of 1 atmosphere.
वर्क डन। लो जी, हुण कुछ ध्यान देना। तो आपां कढना वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। हुण गल सुन लो, हाँ देखियो, इस प्रोसेस सिस्टम इनिशियल तो फाइनल स्टेट जा रहा है, गैस प्रेशर च कोई फर्क पै रहा, वॉल्यूम और टेंपरेचर फर्क पै रहा। अच्छा, हुण एक गल तुहानूं दस्सिया थर्मोडायनेमिक्स दे विच वर्क डन कढण दा फार्मूला स्मॉल वर्क डन हुंदा पीडीवी ते टोटल वर्क डन हुंदा इंटीग्रेशन टीडीवी, लो, है ना। आ हुंदा हुण ये गैस है, आइडियल गैस, ठीक है। तो आइडियल गैस के केस च आही रिलेशन हुंदा P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। हुण आ है चेंज इन वॉल्यूम, यही है। हुण ध्यान देना, P dV की वैल्यू कढनी है इथों, डिफरेंशिएट करना, पर नाल हुंदा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ W NR PdV की जगह बन, और इथे वॉल्यूम ਲਈ इंटीग्रेशन है तो इथे टेंपरेचर ਲਈ हो गई T1 तो T2। ਹੁਣ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟਸ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ, तो dt ਨੂੰ इंटीग्रेट करो ਤਾਂ T बन गया, लिमिट्स पुट करो ਤਾਂ लो। एक नवा फार्मूला जो याद रखना कि अगर कांस्टेंट प्रेशर ते वर्क डन कढना तो वो आपां NR चेंज इन टेंपरेचर तो भी कट सकते हैं। हुण आ सूट करेगा फार्मूला, क्योंकि इत्थे सानू N भी दिता ते चेंज इन टेंपरेचर भी पता, ਇਹਦਾ मतलब इत्थे वर्क डन दे लई सानू NR, और ये आया कित्थों है, इहदे लई आ साइड याद रखो। और कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस में की कहते हैं बोलते आइसोबारिक। ਇਹਦਾ मतलब आइसोबारिक प्रोसेस च वर्क डन इतना भी कर सकते हैं, तो दूसरा वर्क डन PdV वाला जो कि रूटीन वाला है। तो आइसोबारिक प्रोसेस के विच वर्क डन कढण लई तुहाडे कोल दो फार्मूला हो गए, एक P डेल्टा V, दूजा NR डेल्टा T। पर ये काम कितने आना सिर्फ, हाँ ध्यान रखना, 8.13
5वां है ਇਹਦੇ ਚ ठीक करो 1 gram mole of an ideal gas at NTP is first expanded isothermally to twice the original volume. It is then compressed at constant volume till its pressure is raised to original volume की value होना और ठीक कर लो ओरिजिनल वैल्यू जब तक ਇਹਦਾ प्रेशर ओरिजिनल वैल्यू तक नहीं आ जाता ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट टोटल वर्क डन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है देखो हम जी 8th प्रॉब्लम है देखियो पहला है स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन और दूसरा स्टेप है दूसरे स्टेप च की रहा आइसो कोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट वो बारीक होता आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है प्रेशर ਵਧਿਆ ना तो हम आइसोकोरिक का वर्क डन था क्यों पीडीवी वी ने चेंज नहीं होना इसका मतलब सिर्फ आ ही बचा काम भाई आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला वर्क डन ही टोटल वर्क डन है क्योंकि याद है ही नहीं तो कितना आ जाना अच्छा आइसोथर्मल एक्सपेंशन एन आर टी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 टेंपरेचर कितना वा नॉर्मल टेंपरेचर कितना ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ हैं 273 केल्विन लॉग वॉल्यूम की सी ट्वाइस V2 V1 ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ log 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.69 ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ 8.31 273.693 जूल ये वर्क डन है पे आ जाओ नाइन्थ ਦੇ ਵਿੱਚ एक है डाई एटॉमिक गैस 1.4 है गामा does 200 joule of work किने कीता 200 joule by the gas है इस करके पॉजिटिव आइसोबारिकली तो हीट
ਦਿੱਤਾ Q ਕੱਢਣਾ, W ਦਿੱਤਾ Q ਕੱਢਣਾ, ਆਈਸੋਬਾਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, Q ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਸੋਬਾਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ Q ਹੈ N CP डेल्टा डेल्टा T, ठीक है। ते डेल्टा U बेटा हुंदा हमेशा गैस लई NCV डेल्टा टी डेल्टा T, ठीक है, ये हमेशा हुंदा। ते W की हुंदा P डेल्टा V, आऊंगी तो दिक्कत है, या NR डेल्टा टी डेल्टा T। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਿਰਫ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ, ਆ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਗੈਸ ਲਈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ Q is equal to ਆਹੀ ਹੈ, कि नहीं? ਹੁਣ दोनों साइड्स नो डेल्टा U नाल डिवाइड कर दीजिए, करिए। है ना? अच्छा हम देखियो Q ओवर डेल्टा U की है, Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਡੈਲਟਾ U ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲਓਗੇ n ਨਾਲ n ਕੱਟਿਆ ਜਾਊ, ਡੈਲਟਾ T ਨਾਲ ਡੈਲਟਾ T, CP/CV ਗਾਮਾ ਆ ਜਾਊ। W over delta U ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਆਹੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। यस हाँ जी सर, ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਆ ਦੋਨਾਂ ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਸੂਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। Q over W ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? आ रेशो CP by R, है ना? ਹੁਣ ਗਾਮਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? 1.4 ਗਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? CP over CV ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਗਾਮਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 1.4 ਹੈ तो थानू समझ आनी चाहिए है कि जिहड़ा गामा है 1.4 हुंदा डाईएटॉमिक गैस लई, जबकि गामा 1.67 5/3 वो हुंदा वा मोनोटॉमिक। तो हुण इत्थे नोट करो, डाईएटॉमिक गैस लई CP दी वैल्यू हुंदी है
7/2 r ਤੇ cv ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5/2 r। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ cp ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 7/2 r। 7/2 तो Q कितना आ जाएगा 7/2 W। ठीक है। दूसरी गल इधर देखो, मतलब कहानी नूं जिद्दां मर्जी ट्विस्ट कर लो, जे आइडिया पता होए आपां नूं सेंट्रल आइडिया थीम है ना, पेपर च लिखदे हैं ना, दो लाइनां घटा देने वधा देने, डायलॉग अपने वालों पवा देने। जे मान लो कहानी दी पता स्टोरी तो चेंज वे टीचर नूं नहीं पता लगदा। वही चीज इत्थे है भी इत्थे सीपी माइनस सीवी की हुंदा ते गामा की हुंदा। हुण अगर मैं इस साइड नूं मतलब cp माइनस cv इज इक्वल टू r नु दोनों साइड्स नु cp नाल डिवाइड करा, आ बन गया 1 माइनस cv बाय cp ar बाय, इनु की लिख सकते हैं तो ये बन लेफ्ट साइड बन गई गामा माइनस 1 बाय गामा इज इक्वल टू r ओवर cp। तो cp की बन गया गामा r बाय गामा माइनस 1 है ना। तो इथों भी आप cp की वैल्यू कट सकते हैं, वही आएगी जेडी आप कटी। देखो पुट करके देख लो, चाहे 1.4 पुट करो आही सेम आएगा। तो अलग अलग रिलेशंस है जेडे थानू पता होने चाहिए। ये साइड तो वैसे नोट कर हां अलग नोट कर लो, रिलेशन है इंपॉर्टेंट आर्ट न्यूमेरिकल है। मतलब ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਇਤੋਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਆਹੀ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ cp/r और cp/r की वैल्यू की बन रही है गामा ओवर, वही सेम रिजल्ट आना। कितना टाइम है? हाँ आप एक करो, 10वां कर लो ना। देखो लगी गया टाइम। लो ये भी वही सेम बन गया, क्योंकि वो कह रहा कि 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਾਮਾ 1.4 ਤੇ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 140 ਜੂਲ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ pressure। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Q NCP डेल्टा T है। वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर ਤੇ P डेल्टा V ਜਾਂ NR ਤੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਦਾ NCV चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो कटनी है तो आ फार्मूला दी केदी रेशो ले लेनी की बनेगी Cp ओवर Cv गामा, तो डेल्टा U आ जाना Q बाय गामा।
और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਲਈ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ Q ਤੋਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ Q ਓਵਰ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਵਾਂਗੇ CP over CR ਪਰ CP ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ gamma गामा r by गामा minus 1 तो r कट्टे जाने रेशो च ये मतलब वर्क डन की आ जाना गामा minus 1 into q over गामा लो q गिवन है गामा पता हुआ करो वैल्यू सब्स्टिट्यूट के आंसर आ जाएगा दोनों तो कोई भी फॉर्मूला लाके हो सकता है केड़ा हो ये दो पार्ट अच्छा ठीक है हां लग गया ये वर्क डन है हीट तो कटना पर ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी ते केड़ी हीट जेडी एट कांस्टेंट प्रेशर वाली है नहीं हर जगह ते भी आ सीखे हैं जी आज याद हो गया तो हमने हर जगह ही ला दी देता नहीं हां ठीक है दो लाइना थ्योरी दी नोट करो आपको क्योंकि कल में भूल जाना कंडीशंस लिखे हैं ना कंडीशंस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हुन इथे लिख लो कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस विद एन आइडियल गैस कई बार एग्जाम च लिखनी आ जाती है पिछलियां सी कंडीशंस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस विद एन आइडियल गैस ये है तो आइसोथर्मल ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ the walls of the container सिलेंडर कर सकते comma piston and bottom must be perfectly thermal conductor so that heat can be exchanged easily. The दूसरा the process must occur slowly. So that heat gets sufficient time for exchange without change in temperature. Without change in temperature. तो एक केसेस है तो कल हूँ आप ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਏ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਹੈ तो संडे तक ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ ਲਾਲਾ और छोटे ਜਿਹੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਮੇਨ आज जो एक स्कूल सब प्रेशर एक्सर्टेड बाय हां वो अब लंबी जी कह गया कि लंबी जी है दो होगी तो मतलब कल संडे तक हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੋर्स मैडम ने चैप्टर ही और डेरिवेशन ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਇਆ ਨੇ डेरिवेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਐਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਆਪਾਂ